डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इस चैप्टर से रेखाएं और कोण के बारे में हम लोग समझेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं और कोण क्या होते हैं, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोण है जो इस चैप्टर के अंतर्गत आएंगे उसको भी हम लोग आज क्रमशः जानने वाले हैं, और उससे किस तरह प्रश्न बनने वाले हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। और इस पे आधारित जो भी सवाल बनेंगे इस चैप्टर को इस प्रश्नावली 6.1 में हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आज हम ये चैप्टर 6 हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का आनंद घर बैठे उठा सकते हैं। आप अपने सगे संबंधी को जोड़ने का प्रयास करें। मैं आपके प्रति कार्यरत और प्रयासरत रहूँगा हमेशा, और आपके समझ वीडियो लाता रहूँगा इसी तरह। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कि कुछ प्रमुख कोण का हमने नाम लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, और कुल आठ जो कि कोणों का नाम हमने लिखा है इसमें। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण एक ये छोटे क्लास में आपको पहले ही बता दिया गया होगा। आप लोग कुछ लोग इसको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अगर जो नहीं जानते हैं उसको हम लोग यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो न्यून कोण होता क्या है, वे कोण, इसकी परिभाषा अगर लिखने के लिए आए तो इसको क्या लिखेंगे कि वे कोण जिनका मान 0 से अधिक और 90 से कम। ठीक है, आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं कि वे कोण जिनका मान 0 से अधिक और 90 से कम हो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अगर उसके फिगर की बात करें तो उसके फिगर की बात करें तो फिगर कैसे बनेगा उसका, मान लीजिए एक रेखा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह 90 डिग्री का बन जाएगा। और यहीं से अगर कम कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका यानी 90 से अधिक, और ये 0 हो जाएगा, 0 से अधिक और 90 से कम। तो इसकी यह कोण कैसे बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं या इसी चीज़ को आप ऐसे घुमा कर बना सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हो गया और उससे संबंधित एक यह फिगर हो गया। तो ये दो तरह से इस कोण को हम बना सकते हैं। ठीक है, अगला कोण क्या है, समकोण है। तो समकोण की परिभाषा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। तो समकोण उसे कहते हैं यानी वे कोण जो 90 डिग्री का मान रखते हों उन्हें हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वे कोण जो 90 डिग्री का मान रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। उसका फिगर किस तरह बनेगा इस पे हम लोग देखते हैं। उसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा कि एक सीधी रेखा ऊपर से आएगी और ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो गया, यह एक समकोण का चिन्ह हो गया। जहाँ पर इस तरह का कोण बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यह समकोण है। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन यह चीज़ें उसमें होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, यह समकोण हो गया। तो यह फिगर इसके लिए होगा और यह फिगर इसके लिए हो गया। इसके लिए क्या फिगर होगा उसको भी हम लोग जानते हैं, अधिक कोण क्या होता है। यानी इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वे कोण जिनका मान 90 से अधिक और 180 अंश से कम हो। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वे कोण जिनका मान 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इसके अगर फिगर की बात करें तो ये क्या हो गया, यह 180 डिग्री हो गया, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 से अधिक। अगर यहाँ पर बनाते हैं ऐसे तो यह क्या हो गया, 90 हो गया। तो 90 से अधिक और 180 से कम यानी सीधा भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और इस तरह स्ट्रेट यानी ऊर्ध्वाधर भी नहीं होना चाहिए। तो होना कैसे चाहिए, उसको ऐसे होना चाहिए। और अगर कोण की बात करें तो यहाँ पर ये इसको कैसे बनना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हम लोग समझने के लिए इसको बनाए थे। तो ये क्या होगा, यह अधिक कोण हो गया। ठीक है, आप इसका चाहे तो नाम किसी तरह रख सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ आप कर लीजिएगा अपने अनुसार। अब अगला आता है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, यानी 360 से अधिक कम। वे कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। उसका फिगर किस तरह बनेगा,
जैसे मान लीजिए यह कितना हो गया, यह 360 डिग्री हो गया। अगर यहाँ पे ऐसे हो जाए और यहाँ से इस तरह बना दे तो ये जो बनता है यह क्या हो जाएगा, यह 360 से कम हो गया और 180 से अधिक हो गया। तो इसका फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। अब अगर हम लोग पूरक कोण की बात करें, यानी पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण की परिभाषा की अगर बात करें तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दो ऐसे कोण जिनके जोड़ने पर या उनके दो ऐसे कोण जिनका योग 190 डिग्री हो, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, हम क्या कह सकते हैं, उसे पूरक कोण कह सकते हैं। तो इसके अगर हम लोग फिगर की बात करें तो यहाँ इसका फिगर बहुत तरह से बन सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ऐसे कोण बन गया, यहाँ दो कोण है, ठीक है। अब इन दोनों कोण का योग यानी जोड़ने पे इसका मान लीजिए x कर दिए, इसको y कर दिए। अगर x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो यह कोण क्या कहलाएंगे, यह पूरक कोण कहलाएंगे। अब हम लोग आते हैं समपूरक कोण। इसी प्रकार कुछ जो है कि समपूरक कोण हो जाते हैं। ये फिगर इस तरह नहीं बनेगा। अब यहाँ हो गया यह x हो गया और यह y हो गया। अब इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री होता तो यह क्या कहलाएगा, यह पूरक कोण कहलाएंगे। अब इसी तरह कुछ यहाँ पर समपूरक कोण आ जाता है। तो समपूरक कोण क्या हो जाता है, यानी दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाए वो क्या हो जाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। यानी अगर इसका देखा जाए, मान लीजिए दो कोई भी ऐसा कोण है, यानी x डिग्री और y डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पे अगर 180 डिग्री आ जाता है तो यह क्या कहलाएंगे, यह समपूरक कोण कहलाएंगे। अब आते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण को इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दो एक दूसरे से जुड़े हुए कोण जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो ये क्या होता है, यह उभयनिष्ठ भुजा होता है। यानी यह दोनों कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा से, यानी कॉमन साइड होता है उससे क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आसन्न कोण कहते हैं। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। यानी दो जुड़े हुए एक दूसरे से जो सटे हुए दो कोण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि 7 जो है कि कोणों को हम लोग समझ चुके हैं। अब 8वां कोण शीर्षाभिमुख कोण आता है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। यानी अगर दो रेखाएं, फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं इस चीज को। फिगर के माध्यम से अगर देखा जाए, ये दो रेखाएं हो गई, एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को जहां पर भी प्रतिच्छेदित करे उनसे बनने वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें दो रेखाएं क्या हो गई है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। कहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है, O बिंदु पर। इसका हमने नाम दे दिया O। और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएंगे, यह शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। यानी शीर्षाभिमुख कोण से यह दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसमें कौन सा बन जाएगा, और इस कोण को भी क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो ये दोनों भी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इन कोणों से संबंधित हम लोग प्रश्नावली 6.1 में कुछ सवाल को हम लोग समझेंगे। उसमें जो है कि बेहतरीन तरीके से इन सभी का कोणों का इस्तेमाल उसमें दिया हुआ है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तब तक आप इस ये 8 कोणों का नाम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको चाहे तो आप नोटबुक पर याद करने के लिए लिख सकते हैं या वीडियो में आप बार बार देख के उससे मदद ले सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप देखते रहें वीडियो को।